हाथ हराम की तरफ क्यों जी? तकदीर पे ईमान रखना फर्ज है उलमा, तकदीर पे ईमान रखना। दूसरे की जमीन दबाने से मतलब क्या? झूठ बोलने से मतलब क्या? अच्छा, तकदीर पे ईमान रखना जब फर्ज है और जब बंद पत्थर में कीड़े को खिला रहा है, सुराखों में चूंटियों को पहुंचा रहा है, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। बोलो ईमानदारी से ऊन कला वालों के हमें नहीं पहुंचाएगा वो? क्या हमें रोजी नहीं देगा? हमारा काम है मेहनत कर, हमारा काम है संघर्ष करना, आगे बढ़ना। आज हालात ये है कि गांव देहातों में देखो जरा जरा सी मेड़ होती है ना जंगल की, उसी को दबाने के चक्कर में लगे हैं, उसी पे झगड़े चल रहे हैं। अच्छा देखो, इतनी दबाओगे कब्र में इतनी ज्यादा मिलेगी ना, इतनी दबाओगे कितनी खुल जाएगी कब्र, बड़ी हो जाएगी। अच्छा जानते भी सब है। अच्छा ये बताओ कि जमीन दबाने वाले की कब्र तंग हो जाएगी या खुलेगी? पक्का है ना? फिर भी खोद खोद के वहीं दबा दिया। जमीन दबाने वालों के मरने के बाद कफन से हाथ बाहर निकाल के देखो, उनके जनाजों में जाया करो कि अपने कफन से कितनी जमीन लेके जा रहा है। इधर वाला भैया ये सूखा नहीं बोलना चाहिए है ना, थोड़ा सा बोला गई तवज्जो। अच्छा अभी टाटा जी खत्म हुए कुछ दिनों पहले, उद्योगपति थे ना भाई, कितनी फैक्ट्रियां, कितनी कंपनियां, एयर इंडिया से उन्होंने खरीद लिया, एयरपोर्ट उन्होंने खरीद लिए हैं, और जब दुनिया से कहे कुछ लेके गए। मगर आज हमारे नस्लों का हाल ये है, इतने इतने पे झूठ बोलने तैयार, मरने के लिए तैयार, कोर्ट और कचहरी, तवज्जो है, माफ करने के लिए किसी को तैयार नहीं। अभी मुरादाबाद में कुछ दिनों पहले मुरादाबाद के बाजू में जगह पिंपल साना पड़ता, वहाँ के चेयरमैन साहब जेल से आए, तो हमने उनसे खैरियत पूछी। बोले हजरत खैरियत का पूछते हो, 2900 लोग हैं, 1900 मुसलमान। जरा जरा सी बातों पे झगड़े फसाद, जब जब मौला अली का फरमान है किसी को माफ करने से अगर तुझे लगे कि मेरी इज्जत कम हो रही है, मेरी इज्जत घट रही है, मेरे अली ने फरमाया कल कयामत में उस इज्जत को अली से दे देना। क्या बात है, माशाअल्लाह, बात समझ में आई है? अली से दे देना। मगर हम लोग किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है, उलमा से पूछिए, माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है, अगर माफ करने को तैयार नहीं। अच्छा यही माफी के नाम पे अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है। कुरान की आयत का तर्जुमा, बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है। इस्लाह मुआशरा है और मैंने यहीं से इस्लाह करनी शुरू की। तो जो है अगर किसी की जमीन दबाओगे याद रखना कब्र तंग कर दी जाएगी, किसी के बिना वजह पे मुकदमे करोगे कल कयामत में उसका हिसाब लिया जाएगा। और नौजवान, आज हमारे नौजवानों की हाल, उठो नौजवानों उठो, सोशल मीडिया का जमाना। परसों 3-4 दिन पहले रिपोर्ट नहीं देखी है, प्रेमनगर थाना बरेली वाली रिपोर्ट तो सबने देखी होगी। 3 दिन पहले रिपोर्ट है, बेटियां बैठी हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कल कयामत में 3 लोगों को केवल घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा। नौजवान गौर करें, कितने लोगों को? पीछे तक बोले कितने? हदीस सुने, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में 3 लोगों को केवल घसीट के हुए जहन्नम में डाला जाएगा। नंबर 1, बाप। वो बाप कहाँ है जिस बाप ने अपने बेटे को नहीं समझाया, कभी बैठ के तरबियत नहीं की है? अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ ले फरिश्तों को, इसका मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। बोले अल्लाहु अकबर। कौन गया जहन्नम में? भैया भैया हाथ जोड़ ले, हम आपको बैठ जाएं प्लीज, थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, ऐसे बैठिए। 3 दिन पहले रिपोर्ट बताएंगे और करें आप। कौन गया जहन्नम में? सब अपनी जिंदगी का मुहासबा करें। जो बाप है, हम भी हैं, इधर भी हैं आप लोग। 4 घंटा 10 घंटा हम काम में दे सकते हैं, घर में बैठ के आधा घंटा बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते। मेरे करीम आका ने ऐलान फरमाया उन शोहरों को बुलाया जाएगा जिन शोहरों ने अपनी बीवियों पे कंट्रोल नहीं किया। अल्लाह का कुरान
मौका है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाकर भेजा है। रब ऐलान फरमाएगा हमने तुझे हाकिम बनाया था, तेरा कंट्रोल क्यों नहीं चला। अल्लाह ऐलान फरमाएगा जब ये मार्केटों में घूमेगी तू नहीं समझाएगा, घर से बेपर्दा रहेगी तू नहीं समझाएगा। रब ऐलान फरमाएगा फिर इसको पकड़ लो और पकड़ के मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया? बाप भी गया, शौहर भी गया। अब जवानों तुम भी सुनो, हम भी जवान हैं, तुम भी सुनो। अल्लाह ऐलान फरमाएगा कहां है वो भाई जिन भाइयों ने अपने बहन की तरबियत नहीं की, बहनों की हिफाजत नहीं की। तुम जवान थे, तुमने अपने बहनों को प्यार क्यों नहीं दिया, उनकी जिंदगी की जरूरियात को पूरा क्यों नहीं किया। तुम अपनी बहनों के लिए खड़े क्यों नहीं हो गए, अपनी बहनों की इज्जत के लिए, उनकी आबरू बचाने के लिए क्यों क्यों मैदानों में उतरे। अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो इन भाइयों को भी और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया? अच्छा कौन? शौहर भी गया, बाबा भी गया, भाई भी गया। 3 दिन पहले रिपोर्ट इन मोबाइल के टक्कों ने हमारी कितनी बेटियां दूसरे के घरों को बहुआ बना दी है। नहीं सुना तुमने? 3 दिन पहले सबने देखा होगा बरेली शहर के प्रेम नगर की बच्ची रहने वाली बेटी हमारी जाके मंदिर में शादी कर दी और कैसे कैसे चुनवे थे उसके वीडियो सुनिए आप, दिल दुखता है। एक बेटी का लीजिए, तुम और कलाम में रहते हो, मुल्क का दौरा कर रहे हो, तुम कभी खड़े नहीं होते बेटियों की हिफाजत के लिए। उसके जुमले और उसके जुमले ये भी थे लास्ट में जब बाप के लिए वो जुमले बोल रही थी ना, तो मैं बंगाल की वादियों में था, अल्लाह की इज्जत की कसम आंसू बह रहे थे वीडियो को देख देख कर। कहा बाबा मेरे लिए ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जो एफआईआर तुमने कराई उसे वापस ले लो, वो सब हमने अपनी मर्जी से किया। बाप ने जब 18 साल पाली होगी, 20 साल पाली होगी, खून और पसीने की कमाई से उस बच्ची के शौक को पूरा किया होगा। जब आज उस बच्ची ने ये जुमले बोले होंगे, बच्ची के जुमलों को देखकर बाप का कलेजा फट गया। और सुने बच्ची के जुमले ये थे, सबसे अहम रोल, सबसे अहम हाथ इस मामला में मेरी माँ का। बाप 8 घंटे मजदूरी के लिए जाता है, घर से बाहर रहता है, कोई प्रदेश में रहता है, मगर इस माँ को चाहिए कि मेरी बेटी कर क्या रही है, जाती कहाँ है, खाती क्या है, लाती क्या है, कहाँ जाती है, कैसा पहनती है, कैसा खाती है, माँ की जरूरत। और मैं बेटियों तुमसे भी गुजारिश करूंगा, जुमला ले जाओ मेरी बेटियों बहनों, अगर तुम्हारी इज्जत सलामत है, याद रखना अगर तेरी नजर झुकी रहेगी, कबीले के बेटे की नजर झुकी रहेगी, पूरे खानदान वालों की नजरें उठी रहेगी। बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। बेटी अगर तेरी नजर ऊंची, पूरे खानदान की नजर नीची, तेरी नजर अगर झुकी है, पूरे खानदान की नजर उठी है। याद रखना मेरी बेटी मेरी बहनों, तुम थोड़े से मजे के लिए, थोड़े से पैसे के लालच में आकर अपने बाप की गरीबी को ठुकरा के जब किसी के साथ चली जाती है, आवारा के साथ चली जाती है, तो बेटी याद रखना जब तू अपने बाप की दहलीज से बाप की इज्जत को नीलाम करके जाती है। हमने खून के आंसू रोते देखा है। और सुनो बेटियों, ठंडे जहन से सुन लो, जब ये बेटी माँ बनती है तो कहने वाले ये कहते हैं इसकी माँ तो वो है जो अपने खानदान की इज्जत में आग लगा के आया। बोलो ऐसा है कि नहीं है उनके अलावा लोग? जब वो माँ बनती है, लोग उसे माँ बनने के बाद उसकी औलाद को भी ताने देते हैं, और जब वो दादी बनती है उसके पोतों को भी ताने मिलते हैं। ये वो दादी है जो अपने खानदान वालों की इज्जत में आग लगा के आई, उनकी इज्जत को नीलाम करके आई। और बेटियों सुनो, दादी नहीं, जब तुम नानी बनती हो तब भी लोग ये कहते हैं ये वो औरत है जो औरत नानी बनने के बाद भी तुम ताने मिलते हैं, ये औरत अपने खानदान वालों की इज्जत को नीलाम करके। और बेटियों याद रखना, जिसमें बाप की मर्जी हो, माँ की मर्जी हो, खानदानों वालों की मर्जी हो, रिश्तेदारों की मर्जी हो, जब बेटी तू अपने घर से विदा होती है, चाहे गरीबी के हालात हो,
मगर बेटी जब इस गरीब घर से, इस गरीब दहलीज से तू सबकी मर्जी से जाती है, जब अपने ससुराल के लिए विदा होती है, उन कला वालों लिखो जुमला, और बेटियों तुम भी लिखो, जब ये बेटी अपने घर से जाती है, बाप की दहलीज से रुखसत होती है। यार भाई, हमने किसी कोने में बाप को रोते देखा है, किसी कोने में दादा को रोते देखा है, किसी कोने में चाचा को रोते देखा है, किसी कोने में फूफा को रोते देखा है, कहीं मामा को रोते देखा है, कभी खानदान वालों को रोते देखा है। और जब रो 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 दुआएं लेके अपने बेटे को विदा करते हैं, जब ये दुआएं बेटे के साथ जाती है, और मेरी बेटी हो, जब तुम माँ बनती है तब भी सरदार होती है, दादी बनती है तब भी सरदार होती है, जब नानी बनती है तब भी सरदार होती है, जब तेरा जनाजा घर से उठता है तो तब भी सरदार होती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए बेटियों याद रखना, इन विदा करने में आंसुओं में जो मोहब्बतें होती हैं वो आवारा की चौखट पे नहीं मिल सकती। बेशक बेशक जी। हम इजहार भाई कितने आंसुओं को देख रहा हूं, मुझे रो रहे हैं लोग। बेटियों खुदा के वास्ते अपनी इज्जतों को संभालो, खड़ी हो जाओ अपने बाप की इज्जत की हिफाजत के लिए। दौर पुरफितन है, लोग मुकदमे हम पे कराते हैं, हम झेल रहे हैं, मगर फिर भी हम भी तुम्हारे दरमियान आके बोल रहे हैं। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, हमने पढ़ने के लिए तुमसे मना नहीं किया, मगर अपनी इज्जत की हिफाजत के साथ पढ़ो, अपने बाप की इज्जत को बचा के पढ़ो, भाई की इज्जत को बचा के पढ़ो, खानदान वालों की इज्जत को बढ़ा के बचा के पढ़ो। जब ये बेटियां इज्जत की हिफाजत करके पढ़ती हैं, याद रखना इनकी नस्लों में फिर नाम रोशन होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तुमसे भी गुजारिश करूंगा नौजवानों, शादी के मौके पर, किसी और फंक्शन के मौके पर कुत्तों की तरह रोड पे मत खड़ा होया करो। चौराहों पे कुत्तों की तरह खड़े हो जाते हैं हमारे नौजवान, हमारी बहन बेटियों पर नजरें डालने के लिए। क्या तुमने कभी एहसास नहीं किया, कभी ख्याल नहीं किया जैसी करनी, जरा ऊंचा बोल के बताएं, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के दे। अल्लाह हमारा काम समझाना, आपका काम है फैसला करना। आप जाने जब क़यामत में आपके सामने हम हाथ खड़े कर देंगे, हमने मौला ने बताया। क्या बात है, माशाअल्लाह। चौराहों पे खड़े हो जाओ अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए। तुम्हारा इतिहास वो था मुसलमानों, नौजवानों, तुम्हारा इतिहास वो है, तुम्हारी तारीख वो है। हुस्न का बाजार लगा दिया जाता था, जवान लड़कियों को कतारों में नंगा खड़ा कर दिया जाता था, नबी का गुलाम नजरें झुका के गुजर जाता था। किसी पूछने वाले ने पूछा, यहाँ तो हुस्न का बाजार है, यहाँ तो हुस्न का बाजार गर्म है, यहाँ तो नुमाइश है हुस्न की। जरा नौजवान तो नजर झुका के गुजरा है, ये तो बता दिल में जाम के किसकी मोहब्बत कभी लाया है, इस दिल में किसकी मोहब्बत बैठी है, किसकी मोहब्बत का जाम दिया है। तो फिर ये नौजवान सीना चौड़ा करके कहता है, हम हैं इल्तिजा वाले, आप है अता वाले, हम है इल्तिजा वाले, आप है अता वाले। एक हाथ भी नहीं चले, छेड़ना हमें दुनिया, बोले छेड़ना हमें दुनिया, हम है मुस्तफा। लगाओ नारा मेरे में, सारे लोग दोबारा या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह करोड़पति बनाए। बोल दो सुन बेटा, बैठ बैठ बैठ, आराम से बैठ, बेचैन तो नहीं हो रहे हो? हम गुस्सा नहीं होते बेटे पे, आगे बैठ, है ना? हमारी तकदीर है ये, हमें माई की 12 बजे के बाद में मिलता है ना? एक मौलाना साहब जलाली थे, तकरीर कर रहे थे, बीच मजमे से ऐसे उठाते थे बच्चे, मौलाना ने देख लिया, थोड़ी देर के बाद मौलाना की नजर जैसी घूमी, फिर भागे। मौलाना कहा बैठे रहो बेटा, बैठ गए। अब तीसरी मर्तबा जब 10 मिनट के बाद वो फिर लगा, फिर भागा, मौलाना साहब की नजर पड़ गई, तकरीर मुकम्मल, सब जाने लगे, वो उधर ही बैठा। मौलाना साहब भी उधर से निकले, बेटा बीच बीच तकरीर में जा रहे थे, अब काहे हुआ है?
बोले हजरत खैरियत, इसी में अपने कमरे पर चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे सब इधर ही हो गया है, तो हम आपको परेशान, अल्लाह खुश रखे, परेशान करने नहीं आए हैं, हमें 50 मिनट होगी, घबरा तो नहीं रहे, बोले खत्म कर लें, सुनना चाहते हैं? सब होश में? सब हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। लो जी होश में, जोश में, हजरत कह रहे जोश में, तो चलिए आपके जोश के लिए अच्छा हमें बीच बीच में टैबलेट देनी पड़ती है ताकि मजमा बेदार रहे। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। मुस्कुरा के कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप ही फैसला कीजिए। अब ये बताइए, ये थोड़ी सी जो टैबलेट हमने दी गर्म थी, ये दूध वाली थी, मगर याद रखना टैबलेट जितनी गर्म होती है आराम जल्दी कर देती है। बताओ ईमानदारी से नौजवानों, हाथ खड़े करके बेटियों की हिफाजत के लिए खड़े होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह चार भाई, अल्लाह तरक्कियों से नवाजे हमारे नौजवानों को, हालात बदले, बेटियों की निगरानी के लिए, बेटियों की हिफाजत के लिए खड़े हो जाओ, और जगह जगह कॉलेज बनने। आज ये ऐलान सुन लो, हमने भी इंशाअल्लाह जमीन का इंतजाम कर लिया। क्या बात है, बेटियों की कॉलेजों की तैयारी हो गई। सुभान अल्लाह। हमने अभी 3 दिन पहले कल की रिपोर्ट है, बेटी पर्दे में गई हिजाब के साथ, कॉलेज वालों ने मना कर दिया, पेपर नहीं दोगी, इम्तिहान नहीं दोगी, आओगी तो नंगे सर आएंगे। हमने कहा कौम के मालदारों बेदार हो जाओ, क्या बात है, माशाअल्लाह। कौम के उद्योगपतियों बेदार हो जाओ। अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो अपने कॉलेज बनाओ, खड़े हो जाओ। मगर ये दर्द भी अगर दिया है तो सीनों में आलिमों को, अगर ये कौम के आलिम करोड़पति हो जाए तो मदरसे अगर ना 10-15 हजार दे दो, उसमें गाड़ी होगी यार भाई, तो पेट में दर्द है, मौलाना इतना नजर ले लो, अबे 5000 की तो गाड़ी आगे कहाँ से कॉलेज बनाएंगे हम, ये बताओ। आपके नहीं कह रहा हूँ, उनका लगा दो, आपकी तो मोहब्बत है, और जगह की बात कर रहे हैं। इसलिए जरूरत है, अल्लाह का बड़ा फजल है, ये कारी सुहेल साहब जानते हैं, हमने इंतजाम कर लिया जमीन का माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह बिल्डिंग की तैयारी है, और बिल्डिंग भी ये नजराना बनवाएगा इंशाअल्लाह। आप लोगों का सहयोग, आपका प्यार रहेगा। हम नहीं चाहते कि हमारी बेटियां कॉलेजों में दूसरों के जाएं, हमारी बच्चियों के हिजाब खींचे जाए, हमारी बच्चियों के पेपर ना दिए जाएं, हमारी बच्चियों का इम्तिहान ना दिया जाए, इसलिए कि हमारी बच्चियों के चेहरों पे हिजाब रहता है। इसलिए नौजवानों बेटियों की हिफाजत के लिए खड़े हो जाए। और बेटियों, तुमसे खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, अपने घर वालों की इज्जत के लिए खड़ी हो जाओ। कुछ भी हो जाए, बाप की इज्जत नीलाम नहीं होने देंगे। कुछ भी हो जाए, भाई की नजरें झुकने नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए, खानदान वालों की नजरें हम ऊंची रखेंगे। बेटियों, अगर तुम्हारी नजर उठ गई ना, याद रखना, तुम्हारी नजरें आवारा हो गई ना, चौराहे पे बाप बात करने के काबिल नहीं रहता है, चौराहे पे भाई बात करने के काबिल नहीं रहता है, चौराहे पे खड़े होकर दादा बात करने के काबिल नहीं रहता, नजर झुक जाती है। इसलिए बेटियों, मैं आपसे आज ये जुमला कह के जा रहा हूँ, खड़ी हो जाओ अपने लिए और कहना, कुछ भी हो जाए, भाई की इज्जत में आग नहीं लगाएंगे, हम अपने बाप की इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे, हम अपने कबीले वालों की इज्जत को बर्बाद नहीं होने देंगे। और मुझे उम्मीद है उन कला वालों, आज का जलसा इतिहास लिखेगा। इस साल का हमारा जलसा ये आखिरी है, अब माहे रमजान आ गया है, इसलिए आखिरी पैगाम और नेट के जरिए भी मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। भाइयों को भी खड़ा होना और बेटियों को भी खड़ा होना। अगर दोनों आप लोग खड़े हो गए तो हिफाजत के लिए, बेटियां इज्जत की हिफाजत के लिए, किसी की जरूरत है कि फिर आप उठा के देख सके हमारी बेटियों की तरफ। अभी हम आरामगाह पे थे साहब, आरामगाह पे अभी तो बात चल रही थी, 18-20 साल के इंजेक्शन लगा रहे हैं, नशे की गोली खा रहे हैं। और सुनो, हाँ एक बोला, कानपुर के इलाके की बात है, बहुत पूरा मीडिया ने दिखाया उसे। 15 दिन पहले तकरीबन 15 साल की बेटी, हमारी बेटी, जितने साल
बोल 15 साल की बेटी रोज अपनी माँ को नशे की गोलियां खिलाकर अयाशों का डूब जाती थी। जब माँ बीमार पड़ गई, डॉक्टरों के पास इलाज खिंच जाते हैं। डॉक्टर ने कहा इतनी नशे की गोली मत खिलाइए, इतनी नशे की गोली मत खाइए। जब माँ होश में आती है तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा डॉक्टर साहब मैंने तो आज तक नशे की गोली कर रहा हूँ, कैसा होगा? मैं खुदा के वास्ते बेटियों तुमसे गुजारिश करूंगा, मैं विश्वास करूंगा बेटियों अपनी माँ की कदर करो। इस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, इस माँ ने तुम्हें 9 महीने तुम्हारा वजन संभाला है, तुम्हारी पैदाइश की दिक्कतों उलझनों को झेला। इस माँ की कदर करो। मगर मैं फिर भी यही कहूंगा 15 साल की बच्ची को शऊर क्या होगा? कहीं ना कहीं माँ की कमी, कहीं ना कहीं बाप की कमी, कहीं ना कहीं घर के माहौल, कहीं ना कहीं घर की तरबियत। इसलिए नौजवान बच्चियों, खुदा के वास्ते एक दौर हमने 20 साल पहला वो भी देखा। जितने बड़े उम्र के बैठे हैं जानेंगे, जब हम अपने दादाजी के साल आज से 20 साल पहले तकरीबन 2003 या 4 की बात, नमाज पढ़ के मस्जिद से जब घर की तरफ आते थे, हर भाई हमने खुद अपने कानों से गली की गांव पूछों में ना हर घर से कुरान की आवाज की आवाजों को सुनो, कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। आज जाओ उन कला में सर्वे कर लो आप, 2-4 घर की बात नहीं करने लगा। 95% घरों में 10 बजे तक सन्नाटे, 10 बजे तक सो रहे हैं, कोई तरबियत का माहौल नहीं है, सब सो रहे हैं। नौजवानों की तो ये हालत है, रात को 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशों के मनाज़िर, फिर 10 बजे तक कुत्ते की तरह उठा पड़ा। ये जुमला हंसने का नहीं, रोने का। प्रैक्टिकल करके देखे कुत्ते की फितरत है, पूरी रात भौंकना और फजर के वक्त देखो कि रोड पे सोता मिलता है। ख्याल नहीं किया? तुमसे वो परिंदे बेहतर है जो रात को हमने ईशा के वक्त पेड़ पे बैठ के कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की आजान के वक्त परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। वो भी अल्लाह का जिक्र के लिए खड़े होते।